Very good evening, children. How are you all? Hope you all are doing good. Very good evening, children. How are you all? Hope you all are doing good. तो चलिए बेटा क्विक रिकैप करेंगे। हम शहाना का लेसन पढ़ रहे थे। शहाना जो लड़की है, तो आपके ड्रीम्स एंड डिस्कवरीज में नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का लेसन कर रहे थे हम। तो चलिए लेट्स डू अ क्विक रिकैप। तो हमने देखा था शहाना लिव्स इन कहाँ पर, रामेश्वरम आइलैंड में वो रहती थी। शी wanted to explore many landscapes, यानी कि हमने लास्ट क्लास में लैंडस्केप्स भी देखे थे, राइट। तो एक्टिविटी के माध्यम मैंने समझाया था आपको, प्लेन्स क्या है, माउंटेन्स क्या है, हिल्स क्या है, सब डेजर्ट क्या है, सब मैंने आपको समझाए थे। तो एक्सप्लोर मेनी लैंडस्केप्स, पीपल एंड कल्चर ऑफ इंडिया, तो ये सारा वो यानी कि देखना चाहती थी। तो वो गई थी बहुत सारे, कहाँ पर हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री पेरेंट्स के साथ गई थी करके। ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, राइट। तो उसके बाद में शी शेयर्स हर एक्सपीरियंस थ्रू पोस्ट कार्ड्स एंड राइट्स टू हर फ्रेंड। तो ये सारा जो वो घूम रही है यानी एक्सप्लोर कर रही है लैंडस्केप्स को, तो वो अपने फ्रेंड्स को बता रही है, कैसे, पोस्ट कार्ड के द्वारा। तो 30 अप्रैल बेटा वो कश्मीर जाती है, यानी कश्मीर कहाँ पर है, यहाँ पर देखिए बेटा, नॉर्थ में है। और वहां पर क्या देखती है बेटा, वो थाजीवास ग्लेशियर देखती है। और वहां पर स्नोबॉल्स के साथ खेलते हैं, एक दूसरे पर फेंकते हैं, और मम्मी पापा तो बहुत खूब मजा कर रहे थे स्नो बॉल्स एक दूसरे पर फेंक के। फिर 10th में वो कहाँ पर जाती है, 10th में लिखती है हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर है हिमाचल प्रदेश। तो वहां पर क्या करती है बेटा, माउंटेन्स, बर्ड्स, सबको, बहुत सारे माउंटेन्स देखती है, फिर बर्ड्स चहक रहे हैं वो भी देख रही है। और उसको बहुत इच्छा है कि वो एक बैर से मिले, यानी बालू से मिले, और उसको एक टाइट हग दे, ऐसा। फिर 17th में अरुणाचल प्रदेश, वहां पर जाती है। वो कहाँ पर है बेटा, अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर देखिए ईस्ट में है, राइट। तो ईस्ट में है, तो वो 2 ट्रेन लेके वहां पर सफर करती है। तो यहाँ पर मैंने लिख के रखा है, हाइफन हाइफन डाल के सिर्फ की पॉइंट्स लिख के रखा है बेटा। सो ईस्ट में है अरुणाचल प्रदेश, और 2 ट्रेन्स लेके जाते हैं, और वो पूरा फॉरेस्ट, वॉक थ्रू द फॉरेस्ट टू गेट टू द ट्री हाउस। तो मैंने पिक्चर के साथ आपको दिखाया था कि वो ट्री हाउस पर जाती है, और इच्छा करती है, होप टू सी रेड पांडास। तो उसको रेड पांडास देखने की इच्छा है। तो ये हुआ हमारा जो फर्स्ट 3 पोस्ट कार्ड्स वो जो लिख रही है। अभी हमने चौथा पोस्ट कार्ड भी देखा था, जो वो वेस्ट बंगाल जाती है, वहां पर सुंदरबांस को देखती है। सुंदरबांस आर ऑल्सो कॉल्ड वेटलैंड्स, यानी सुंदरबांस को वेटलैंड्स भी बोलते हैं। और मैनग्रोव ट्रीज देखती है, ग्रो इन सी वाटर। देन फिर क्या बोलती है, शी सॉ क्रोकोडाइल एंड स्नेक व्हाइल बोटिंग, बोटिंग जाते वक्त क्रोकोडाइल और स्नेक देखती है, और उसको डर है कि कहीं कहीं पीछे घर फॉलो करते ना आ जाए, ऐसे करके ह्यूमरस वे में भी लिखा है, राइट। फिर 30th में को वो गुजरात जाती है। उसको गुजरात इतना पसंद नहीं है, क्योंकि बहुत गर्म है, ड्राई है, और पूरा सैंड से भरा हुआ है, तो इसीलिए। और उसको कितना टाइम लगा, 2.5 days। कहाँ से, उसने वेस्ट बंगाल से लेके, यानी कि यहाँ वेस्ट बंगाल देखिए यहाँ पर है बेटा। तो वो वेस्ट बंगाल से लेके यहाँ पर गुजरात जाती है। तो उसने अपना सफर कश्मीर से शुरू करके हिमाचल जाके फिर सीधा अरुणाचल गई, अरुणाचल से सीधा वेस्ट बंगाल आई, वेस्ट बंगाल से फिर यहाँ गुजरात आई। और गुजरात में क्या किया, उसको कितने लगे, 2.5 days लगे थे। और वो क्या है, डेसर्ट है, हॉट है। तो उसको ऐसे लगा, इट इज अ बीच विदाउट सी, यानी कि समुद्र बिना एक बीच है, ऐसे लगा उसको। मगर उसको वहां पर क्लोथ्स, लोग के क्लोथ्स बहुत अच्छे लगे, क्योंकि बहुत रंगीन और खूबसूरत थे। फिर 7 जून को उसने क्या किया, उसने वो गई थी नर्मदा रिवर, जो कि यहाँ मध्य प्रदेश में है। और शी टुक, इट टुक हर 6 hours ओनली। तो यहाँ पर उसको 2.5 days लगे पहुंचने के लिए, वेस्ट बंगाल टू गुजरात। यहाँ पर सिर्फ उसको 6 घंटे लगे। और वहां पर उन्होंने राफ्टिंग की, और उसको बहुत अच्छा लगा, मगर उसके पापा को बहुत डर लगा था। तो हमारी शहाना अभी कहाँ पर है, यहाँ पर है मध्य प्रदेश में। यहाँ पर राफ्टिंग करते हुए हमने यहीं पर छोड़ा था।
Okay, so what are the places here? Jammu and Kashmir. Then she goes to Himachal Pradesh over here, this place. Okay, I'm rounding here. फिर उसके बाद में यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, then वेस्ट बंगाल और गुजरात यहाँ पर, उसके बाद में यहाँ मध्य प्रदेश, राइट। तो चलिए इतना तक हमने छोड़ा था, अभी हम देखते हैं हमारी शहाना और कहाँ कहाँ घूमती है, राइट। तो हमारी शहाना गोवा जाने वाली है, फिर बाद में चेन्नई जाने वाली है जो कि पुदुचेरी। तो शी इज गोइंग टू गो टू गोवा over here and then she's going to go to Chennai over here. ओके, राइट। तो यहाँ पर तो टोटल उसका सफर होने वाला है यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से सीधा यहाँ अरुणाचल प्रदेश, फिर वेस्ट बंगाल, फिर गुजरात, फिर मध्य प्रदेश, फिर यहाँ पर गोवा और यहाँ पर आने वाली है चेन्नई पर, और वापस अपने घर जो है रामेश्वरम यहाँ पर जाने वाली है। तो ऑल राइट बच्चों, तो यहाँ पर मैप में भी आपको मैंने उसका सफर समझा दिया है, इसीलिए वो बोलते हैं लेंथ, पूरा लेंथ और ब्रेथ उसने सफर किया है करके बताया गया है। ओके, तो चलिए हम अभी देखेंगे हमारा पूरा लेसन। All right. Now that's the recap. So far, whatever we have seen the postcards. Now let's go to the next. तो यहाँ पर बेटा हमने यहाँ पर छोड़ा था, अभी आप लोग सब अपना पेज निकालिए जो कि आपका पेज नंबर है 122। तो हम अभी 12 जून का डायरी पढ़ने वाले हैं, मीन पोस्ट कार्ड पढ़ने वाले हैं। चलिए, डियर क्लासमेट्स, अम्मा एंड अप्पा आर फास्ट asleep एंड आई शुड बी स्लीपिंग टू। यानी अम्मा और अप्पा बहुत जोर से सो रहे हैं और मैं भी सोना चाहिए, मुझे भी देर हो गई है। बट आई जस्ट लव लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, मुझे बहुत अच्छा लगता है खिड़की के बाहर देखना। आई थिंक वी आर इन द साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री इन गोवा। मैंने आपको मैप में बताया था, बाद में गोवा गई थी। एंड यू वोंट बिलीव हाउ नाइस द प्लेटूज लुक, और यहाँ के जो प्लेटूज है इतने खूबसूरत दिखते हैं। देर आर सो मेनी हिल्स हियर एंड बीचेस टू। तो यहाँ पर हिल्स हैं और बीचेस। मैंने आपको हिल्स कैसे दिखते हैं, माउंटेन जैसे पीक नहीं रहते हैं, राउंड रहते हैं। यहाँ पर दिख रहा है ना बेटा आपको हिल्स, तो हिल्स और बीचेस भी हैं करके बता रहे हैं। देर आर ऑल्सो अ लॉट ऑफ टनल्स दैट द ट्रेन गोज थ्रू। तो टनल्स भी है, सुरंग जो बोलते हैं, उसमें से ट्रेन अंदर जाती है। आई यूज टू बी अफ्रेड ऑफ टनल्स बट आई एम नॉट एनी मोर। और मैं बहुत डरती थी टनल से, अभी मैं नहीं डरती हूँ। अभी एनी मोर यानी कि अभी मैं कभी नहीं डरती हूँ। सम डे आई विश वी कुड ऑल गो ऑन अ टूर ऑफ द प्लेटोस। तो मैं विश करती हूँ, इच्छा करती हूँ कि हम लोग सब भी टूर पर जाएं। मे बी वेन वी आर इन द क्लास 11। तो मे बी जब हम बड़े हो जाएं और हम क्लास 11 में आ जाएं, तब हम मे बी जा सकते हैं। लव शहाना ऐसे करके, हाँ 12 जून को लिखती है। फिर 17 जून को क्या लिखती है बेटा? आई कांट बिलीव वी आर इन द सेम स्टेट अगेन। तो मैं विश्वास नहीं कर सकती कि वे वापस हम वही राज्य पे आ गए हैं। वी ट्रैवल्ड साउथ एंड आई विल बी होम सून। तो हम वापस गोवा से सीधा साउथ आ गए, कहाँ पर? चेन्नई। मैंने आपको मैप में अभी अभी दिखाया था। वी रीच चेन्नई yesterday एंड ऑन द वे टू पुदुचेरी। और हम चेन्नई पहुंच गए कल। तो यहाँ पर 17 जुलाई है, जून है, तो 16 जून को वो पहुंच गई होगी। और हाँ, वी डिसाइडेड टू सर्व, लर्न हाउ टू सर्व। फिर बाद में पुदुचेरी गए थे, वहां पर पौंडीचेरी भी कहते हैं बेटा, पुदुचेरी भी कहते हैं उसे। सो वो लर्न हाउ टू सर्व, वहां पर सर्फिंग करना, ये जो एक्टिविटी कर रही है शहाना, इसी को ही करते कहते हैं सर्फ। सो सर्फ क्या होता है? अ वाटर स्पोर्ट दैट इन्वॉल्व स्टैंडिंग ऑन लॉन्ग लाइट वेट बोर्ड एंड राइडिंग अ वेव टू द सी शोर। तो एक लाइट वेट बोर्ड होता है, उस पर ऐसे खड़े होके उनको जैसे जैसे लहर जाती है वैसे वैसे जाना पड़ता है, उसे ही को कहते हैं सर्फ। तो सर्फ करने गई थी। आई थिंक आई एम गुड एट इट नाउ बिकॉज आई ओनली फेल डाउन ट्वाइस। और मैं बहुत ही अच्छी हूँ सर्फ करने में, क्योंकि 2 बार सिर्फ ही मैं गिरी थी करके शहाना बता रही है। अम्मा एंड अप्पा स्प्लैश्ड वाटर ऑन ईच अदर। और अम्मा और अप्पा एक दूसरे के ऊपर पानी छिड़के एंड बिहेव लाइक
चिल्ड्रन, और छोटे बच्चों जैसे बर्ताव करने लगे। इट्स अ गुड थिंग आई वॉज देयर टू कंट्रोल देम। वाह, दैट्स नाइस। तो बोल रही अच्छी बात है कि मैं वहां पर थी, मैंने उनको कंट्रोल किया। यानी ऐसे बच्चों को बोलते हैं ना माँ बाप, दौड़ो मत, ऐसे मत करो, वैसे मत, वैसे हमारी शहाना जो है उनके माँ बाप को कंट्रोल करने लगी। So the beaches here are not like the ones we have in on our island. तो रामेश्वरम से है, तो वो क्या बोलती है, यहाँ की जो बीच है वो हमारे आइलैंड जैसे नहीं है। The waves are not lot rougher and water is browner, but I still like it here. तो जो लहर है are lot rougher, बहुत ही रफ है और जोर से आ रही है माने, एंड द वाटर इज ब्राउनर, और जो पानी जो है और थोड़ा बुरे रंग का है, बट आई स्टिल लाइक इट हियर, फिर भी मुझे यहाँ पसंद है, मैं पसंद करती हूँ यहाँ। तो योर बेस्ट फ्रेंड शहाना। तो यहाँ पर अभी वो साउथ पे आ गई है, नॉर्थ से लेके अभी साउथ आ गई है, और साउथ में आने के बाद कहाँ गई, पुदुचेरी में गई। पुदुचेरी में जाके उन्होंने क्या किया, सर्फिंग किया। फिर 22 जून को वो वापस बोलती है, हाय एवरीवन, आई जस्ट क्रॉस द पम्बम ब्रिज। इसको पैम बैन करके नहीं पढ़ते हैं बेटा, पम्बम पढ़ते हैं बेटा, पम्बम, पैम बैम करके नहीं पढ़ते हैं, पम्बम ब्रिज। आई कुड सी द ओशन ऑन बोथ साइड्स। हाउ अमेजिंग दैट अ ट्रेन कैन ट्रैवल अक्रॉस द सी लाइक दिस। तो इसको इतना अच्छा लगता है कि इतना अमेजिंग लगता है कि यानी कि सागर के बीच में से वो ट्रेन ऐसे गुजर रही है। सो इसीलिए बोल रहे, हाउ अमेजिंग दैट अ ट्रेन कैन ट्रैवल अक्रॉस द सी लाइक दिस। आई एम ऑलमोस्ट होम एंड आई कांट वेट टू गिव यू माय फाइनल लेटर इन पर्सन। तो मैं घर पहुंच ही गई हूँ ऑलमोस्ट, क्योंकि मैं साउथ में आ गई हूँ ना, और मैं पंबम ब्रिज को क्रॉस कर चुकी हूँ, और मैं आपको मेरा फाइनल लेटर जो है इन पर्सन, यानी कि मैं आपको सामने ही दूंगी। अभी कोई मतलब नहीं है ना पोस्ट करने के लिए, तो इसीलिए वो जाने वाली है अपने फ्रेंड्स को मिलने के लिए। तो वापस लव शहाना करके कंक्लूड कर रही है। ओके, देन 24 जून को क्या कहती है, डियर क्लासमेट्स, आई थॉट अम्मा एंड अप्पा वुड बी टायर्ड फ्रॉम ऑल आवर ट्रैवलिंग। कि मुझे लगा, मैं सोची थी कि अम्मा और अप्पा जो है बहुत थक गए होंगे ट्रैवलिंग की वजह से। बट वी मेड वन लास्ट स्टॉप एट द ओलाईकाडु बीच। तो ओलाईकाडु बीच में और एक स्टॉप किया, रुके नहीं, पुदुचेरी से वापस घर नहीं गए, वापस वो कहाँ गए, ओलाईकाडु बीच में गए थे, बिफोर वी रीच्ड होम। एंड आई एम सो हैप्पी वी डिड। और मैं बहुत प्रसन्न हूं कि हमने किया वो क्या, बीच जाके। अम्मा वांटेड टू टीच मी हाउ टू डाइव। और अम्मा को मुझे कैसे स्कूबा डाइव देखा है ना, मैं अभी अगला चित्र में बताऊंगी आपको। तो डाइव करने के लिए अम्मा मुझे सिखाना चाहती थी, बट दे डिड नॉट हैव डाइविंग सूट्स माई साइज। और मेरे साइज का डाइविंग सूट नहीं था, इसीलिए उसने क्या किया, so I spent the day floating and looking at the fish while my parents dove below me. तो मैं वहां पर मैं फ्लोट कर रही थी और वहां पर फिश को देख रही थी, और मेरे पेरेंट्स जो है वो डाइव कर रहे थे। ओके, वी फाउंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ पेबल्स ऑन द बीच एंड आई कांट वेट टू गिव देम टू यू इन पर्सन टुमारो। और मुझे बहुत सारे पेबल्स मिले, यानी कंकर, छोटे छोटे बीच में पेबल्स रहते हैं ना, वो बीच में मिले, और मुझे आपको वो सब मैंने कलेक्ट किया है, इकट्ठा किया है, और मैं इंतजार नहीं रुक कर सकती कि मुझे वो सब आपको सामने मिलके देना है। योर बेस्ट बेस्ट फ्रेंड शहाना। तो हमारी शहाना जो है, यहाँ पर आप देख देख सकते हो, ये ही बोलते हैं कि यहाँ पर डाइव करके कर रहे थे। तो अम्मा और अप्पा उसको ये ही सिखाना चाहते थे, मगर ये जो सूट उन्होंने पहना है ना, उसके साइज के लिए नहीं था। ओके, तो इसीलिए ये इसी को ही बोलते हैं स्कूबा डाइविंग। ऑल राइट, तो यहाँ पर बेटा ये अगला और एक है, 25 जून को, डियर अम्मा एंड अप्पा, आई कांट बिलीव वी ट्रेवल्ड अक्रॉस द होल वर्ल्ड। तो अभी अम्मा और अप्पा को लिख रही है, डियर अम्मा और अप्पा, आई नो वी आर गोइंग टू मिस विजिटिंग द फॉरेस्ट, ग्लेशियर्स, डेसर्ट, वेटलैंड्स, प्लेटूज एंड माउंटेन्स। तो सारे लैंडस्केप्स जो जो उन्होंने विजिट किया, ग्लेशियर्स हिमालयाज में, फॉरेस्ट अरुणाचल प्रदेश में, डेसर्ट
गुजरात में, और वेटलैंड्स जो है अपना सुंदरबांस में। सो ये सारी चीजें वो जिक्र कर रही है कि हम लोग बहुत उसको मिस करने वाले हैं, एंड वी आर गोइंग टू मिस हियरिंग ऑल दोज न्यू लैंग्वेजेस एंड मीटिंग ऑल दोज डिफरेंट पीपल। तो हम ये अच्छी अच्छी नई भाषा जो है वो, और डिफरेंट डिफरेंट पीपल को मिलना, ये सारा हम मिस करने वाले हैं। बट वी आर फाइनली होम नाउ, और हम लोग अभी फाइनली घर पहुंच गए हैं, एंड वी कैन जॉइन आवर फ्रेंड्स अगेन, और हम लोग अपने फ्रेंड्स के साथ मिल सकते हैं। आई होप वी विल गेट टू ट्रैवल लाइक दिस अगेन, और मैं आशा करती हूँ कि हमको वापस ऐसे ट्रैवल करने को मिलेगा, एंड मे बी नेक्स्ट टाइम वी कैन टेक आवर फ्रेंड्स विद अस। तो मे बी नेक्स्ट टाइम शायद हम लोग अपने फ्रेंड्स को भी लेके जाएंगे, करके हमारी शहाना बोल रही है। विथ लव, शहाना। तो बहुत बढ़िया है ना बेटा, बहुत लवली सी, शी इज कंक्लूडिंग एवरीथिंग वेरी नाइसली, राइट। ओके, तो यहाँ पर खत्म होता है। ये कहाँ से? सीजी सैलमेंडर, ये है एक्सपर्ट्स फ्रॉम द नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, एक बड़ी सी बुक है। सो ये एक्सपर्ट्स है, उसमें से लिया गया है, और किसने लिखी है? सीजी सैलमेंडर ने लिखी है। तो आपके बुक में ऐसे एक एक्सरसाइज दिया गया है, यानी आपको कंप्लीट करना है। ये जो है यहाँ पर हिमाचल में उन्होंने क्या देखा था, तो आप लिख सकते हो बेटा यहाँ पर कि बर्ड्स को चर्प करते हुए देखा था, ऐसे करके आप लिख सकते हो यहाँ पर। बर्ड्स आर चर्पिंग, और क्या देखा था उसने? और एंड मैनी माउंटेन्स देखा था, एंड मैनी माउंटेन्स देखा था उसने, राइट। तो ये सारा देखा था। तो और उसको बैर भी देखना, तो ये बर्ड्स एंड बर्ड्स आर चर्पिंग एंड मेनी माउंटेन्स हिमाचल प्रदेश में उसने देखा था, राइट। फिर बाद में वहां पर उसने क्या देखा था? यहाँ पर लिखा है, यहाँ क्या देखा था? वॉकिंग थ्रू अ थिक फॉरेस्ट टू रीच द ट्री हाउस। तो कहाँ पर उन फॉरेस्ट में गए थे? यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो सब कभी कभी आंसर्स दिया है, कभी कभी यहाँ पर आपको स्टेट लिखना पड़ता है। फिर गुजरात में उसने उन्होंने क्या देखा? वो बहुत गर्म था, वेरी हॉट एंड ड्राई भी था। और क्या था? और वो उनके कपड़े उनको बहुत पसंद था, क्या? कलरफुल ड्रेसेस थे, कलरफुल ड्रेसेस, ड्रेस भी लिख सकते हो, या ईएस ऐड कीजिए, कलरफुल ड्रेसेस थे। ओके, वो बहुत ही उसको अट्रैक्ट किया था, राइट। फिर बाद में क्या है? नर्मदा रिवर में उसने क्या देखा? वहां पर क्या किया उसने? एंजॉय किया राफ्टिंग, एंजॉय राफ्टिंग, राफ्टिंग उसने किया था पूरे परिवार के साथ, और बहुत ही स्कैरी भी था, चाहिए तो वेरी स्कैरी भी लिख सकते हो आप। ओके, वापस चेन्नई में क्या किया उसने? चेन्नई में उस वो गई थी, पुदुचेरी गई थी, लवली व्यू फ्रॉम द पंबन ब्रिज इन द ओशन, ऐसे करके। तो चेन्नई पुदुचेरी में सर्फिंग भी गई थी। ओके, सर्फिंग किया था, सर्फ किया था करके आप लिख सकते हो। और यहाँ पर ये फ्लोटिंग कहाँ पर किया था उन्होंने? ओलई कार्ड बीच में किया था, ओलई कार्ड बीच, कार्ड, राइट, ओलई कार्ड बीच, राइट। तो यहाँ पर ओलई कार्ड बीच। ओके, यहाँ पर टाइप नहीं हो रहा है, एक मिनट। हाँ, मैं वापस यहाँ पर टाइप करती हूँ यहाँ पर। तो वो वहां पर रुके नहीं थे, ओलई, हाँ अभी हो रहा है, कार्ड बीच, ठीक है ना। तो अभी आपको ये सारा हो गया, आपका लेसन मैंने कंप्लीट कर लिया। अभी जाएं एमसीक्यू पर, इसमें कुछ संदेह है बेटा आपको? राइट, कोई संदेह नहीं है, राइट। यस, कार्ड को आप ए भी यहाँ पर लिख सकते हो, या यूडी भी लिख सकते हो, ओलाई कार्ड बीच। ओके, ऑल द स्पेलिंग्स आर राइट। ओके, तो ये सारा आपको एक्टिविटी भी करा दिया मैंने आपको बुक में। तो आपने कौन से स्टेट में उन्होंने इंटरेस्टिंग डिस्क्रिप्शन और एक्टिविटीज क्या क्या किया था वो भी आप नोट कर लीजिए। ऑल राइट, सो वी विल गो टू आवर एमसीक्यू नाउ, राइट।
Right, let me share my screen again for you. तो एमसीक्यू हम एक्टिविटी के द्वारा करने वाले हैं बेटा। चलिए, अभी पहला सवाल आपके सामने है। वेयर डज शहाना सी स्नोई ग्लेशियर्स? कहाँ पर दिखती है हमारी शहाना स्नोई ग्लेशियर्स? ए वेस्ट बंगाल, बी हिमाचल प्रदेश, डी कश्मीर, सी अरुणाचल प्रदेश। कहाँ पर है? वेयर डज शहाना सी स्नोई ग्लेशियर्स? ए, बी या सी या डी? ऑप्शंस लिखिए। अभी हमने रिकैप भी किया था बेटा लेसन एक्टिविटी के द्वारा, और स्टार्टिंग में भी आपको मैंने रिकैप करवाया था लेसन को, तो आपको अच्छी तरह अभी ये लेसन आ गया होगा। Where did Shahana hope to see red pandas? कहाँ पर उसको रेड pandas, कौन से स्टेट में? हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात या कश्मीर? Right. Where did Shahana hope to see the red pandas? हो गया बेटा? आपको 2 नंबर लिख के ए या बी या सी या डी लिखना काफी है, पूरा स्पेलिंग लिखने की जरूरत नहीं है बेटा। Just write the stage where she wanted to see the red pandas. She wished या hope to see, इच्छा थी। How many days did it take Shahana to travel from West Bengal to Gujarat? So वेस्ट बंगाल से गुजरात मैंने आपको ड्राइंग करके बताया था, ईस्ट में है और यहाँ वेस्ट में उनको जाना था, तो कितना समय लगा? ए 2.5 days, बी 3.5 days, सी 1 day, डी 2 days। कितना दिन लगा? 2.5 days, 3.5 days, 1 day या 2 days? इन विच रिवर डिड शी गो राफ्टिंग? कौन से रिवर में वो राफ्टिंग गई थी? ए गंगा, बी यमुना, सी नर्मदा, डी कृष्णा। इन विच रिवर डिड शी गो राफ्टिंग? गंगा, यमुना, नर्मदा और कृष्णा। हो गया? व्हाट काइंड ऑफ लैंडफॉर्म डज शी सी इन गुजरात? गुजरात में कौन सा लैंडफॉर्म देख रही है बेटा? ए फॉरेस्ट, बी माउंटेन, सी प्लेन्स, डी डेजर्ट। व्हाट काइंड ऑफ लैंडफॉर्म्स डज शी सी इन गुजरात? A forest, B mountain, C plain, C D desert. What did Shahana learn in Puducherry? To swim, to raft, to surf, all of the above. To swim, to raft, to surf, all of the above. हो गया? चलिए बच्चों, अगला जाए। Right. What lesson do we learn from Shahana's journey? क्या सबक मिलता है हमको ये लेसन पढ़ के, जर्नी उसके जो सफर देख के? ट्रैवलिंग इज वेस्ट ऑफ टाइम, बी ट्रैवलिंग इज टायरसम, सी इंडिया हैज ओनली वन टाइप ऑफ लैंडफॉर्म्स, डी ट्रैवलिंग हेल्प्स अस टू एक्सप्लोर। यानी ट्रैवलिंग जो है बहुत वेस्ट है, टाइम टाइम वेस्ट करने का है, ट्रैवलिंग बहुत थकावट होता है। इंडिया हैज ओनली वन टाइप ऑफ लैंडफॉर्म्स, यानी लैंडफॉर्म सिर्फ एक ही है करके इंडिया में बता रहे हैं। ट्रैवलिंग हेल्प्स अस टू एक्सप्लोर, यानी कि खोजने के लिए हमको मदद करती है ट्रैवलिंग। व्हाट लेसन डू वी लर्न फ्रॉम शहाना's जर्नी? Why does Shahana compare the desert in Gujarat to a beach without the sea?
क्यों वो गुजरात में जो बीच को देख के, जो बीच है यानी विदाउट समुंदर, यानी समुद्र के बिना एक बीच है करके क्यों ऐसे तुलना करती है? बिकॉज पीपल स्विम देयर, बिकॉज शी सॉ शी सेल्स इन द डेजर्ट, because it's sandy and dry like a beach but has no sea, because it is full of water. A option, because people swim there, because she saw seashells in the desert, because it is sandy and dry like a beach but has no sea, because it is full of water. What feelings does Shahana most likely experience when she says, I never knew such a place existed? जब वो बताती है ये जो फ्रेज, आई नेवर न्यू सच अ प्लेस एग्जिस्टेड, कब बताती है वो भी आपको याद होना चाहिए। मैंने आपको बताया था, लेसन पूरा मैंने पढ़ाया हुआ है। उसको क्या फीलिंग उस टाइम में, ए प्राइड फीलिंग है, बी होप है, सी रिलीफ है, या वंडर फीलिंग करती है? ओके, चले। कहाँ पर? जब वो वेस्ट बंगाल में मैंग्रोव ट्रीज को देखती है, अभी याद आ गया आपको? तब वो ये शब्द बोलती है, ये लाइंस बोलती है, आई नेवर न्यू सच अ प्लेस एग्जिस्टेड। हाउ मेनी लेयर्स ऑफ क्लोथ्स डिड शहाना वेयर इन कश्मीर? कश्मीर में कितने लेयर्स, कितने कपड़े पहने थे उन्होंने? 4 लेयर्स पहने थे, या B 2 लेयर्स, या 3 लेयर्स, या D 5 लेयर्स? कितने लेयर्स पहने थे बच्चों? हाउ मेनी लेयर्स ऑफ क्लोथ्स डिड शहाना वेयर इन कश्मीर? हो गया, बहुत इजी सवाल है बच्चों। लेसन बिगिनिंग में ही है, कितने लेयर्स कपड़े पहने थे उन्होंने, क्यों कश्मीर से ही उन्होंने सफर शुरू किया था। करेक्ट। चलें अभी आंसर्स पर। I hope it is all was all easy because I have explained to you the lesson in 2 parts. Last class we had, and I did a recap of last class, and we proceeded to the lesson. So I am sure you would have all answered it correctly. Come on, let's go for the answers. तो where does Shahana see snow glaciers? कहाँ पर देखती है बेटा स्नो ग्लेशियर्स? ऑफ कोर्स कश्मीर में देखती है, राइट? Where did Shahana hope to see red pandas? रेड पांडास कहाँ पर देखना था उसको? जब वो अरुणाचल प्रदेश में फॉरेस्ट में है तो उसको रेड पांडास देखने की इच्छा होती है। फिर वो कितना समय लेती है बेटा वेस्ट बंगाल टू गुजरात? मैंने बताया था वेस्ट बंगाल अपना यहाँ पर वेस्ट बंगाल से गुजरात वो गई थी करके मैप में मैंने आपको बताया था। तो 2.5 डेज लगे थे उसको, सबसे ज्यादा टाइम लगा था 2.5 डेज। करेक्ट। इन विच रिवर डज शी गो राफ्टिंग? कौन से रिवर में? यस, नर्मदा रिवर में गई थी राफ्टिंग, और उसको बहुत बहुत ही स्कैरी लगा सबको, मगर फिर भी उसने एंजॉय भी किया था। करेक्ट। उसके बाद में लैंडफॉर्म गुजरात में क्या है बेटा? बहुत हॉट, ड्राई और पूरा सैंड ही सैंड था, तो ऑफ कोर्स डेजर्ट ही रहेगा, राइट? और उसने क्या सीखा था? टू सर्फ, सर्फ करने उसने सीखा था, और उसको बहुत प्राइड भी लगा था कि 2 बार ही सिर्फ वो गिरी थी करके। व्हाट लेसन डू वी लर्न? क्या सीखने को मिलता है अपने को कि हम ट्रैवल करेंगे तो हमको एक्सप्लोर करने को मिलता है। ट्रैवलिंग हेल्प अस टू एक्सप्लोर, डी ऑप्शन सही है। 8th वन अपना है कि यहाँ पर जो है बीचेस को कैसे कंपेयर करे विदाउट सी? क्यों ऐसे बोलती है? बिकॉज देयर इज नो सी, बिकॉज इट इज सैंडी ड्राई, अ बीच हैज नो सी, लाइक अ बीच हैज नो सी, यानी डेसर्ट ऐसे लग रहा है। और ये कैसे, जब ये लाइंस बोलती है वो बहुत आश्चर्यचकित से बोलती है, तो इसलिए वंडर करते हुए बोलती है। द लास्ट वन, उन्होंने 4 लेयर्स ऑफ कपड़े पहने थे कश्मीर में, एक दूसरे के ऊपर 4 कपड़े पहने थे।
राइट, तो बहुत बढ़िया से हमने आंसर्स कंप्लीट कर लिए हैं। तो बच्चों, आपको आंसर्स देखना है तो देख लीजिए। पहला वाला कश्मीर है, वहां पर ही स्नोई ग्लेशियर्स देखा था, उसमें रेड पांडास अरुणाचल प्रदेश में देखने की इच्छा की थी। अपने वेस्ट बंगाल से गुजरात 2.5 days लगे थे, और नर्मदा रिवर में राफ्टिंग गई थी। गुजरात कौन सा लैंडफॉर्म है? डेसर्ट लैंडफॉर्म है। और पुदुचेरी में सर्फ किया था उसने। और शहाना के लेसन से हमको क्या पता चलता है? ट्रैवलिंग हेल्प अस टू एक्सप्लोर। एंड एट वन, कि उसको बीच को एक बीच है मगर कोई समुद्र नहीं है, ऐसा ही लगा उसको गुजरात। और जब वो कहती है कि आई नेवर न्यू सच अ प्लेस एग्जिस्टेड, उसको बहुत आश्चर्य से बोल रही है, वंडर के साथ बोल रही है। और कश्मीर में उन्होंने 4 layers कपड़े पहने थे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लेसन बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। एंड आई विश यू ऑल्सो टू ट्रैवल लॉट ऑफ प्लेसेस एंड एक्सप्लोर। जितना हो सके अपने बजट के हिसाब से जाइए, बहुत प्लेसेस घूमिए, एक्सप्लोर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सोनिया। थैंक यू।